एक बात ये बात मालूम होगी कि श्रीमद् भागवत जी में राधा जी का नाम नहीं आया है, तो क्या राधा जी की कथा भागवत जी में नहीं है? भैया भागवत जी बिना राधा जी के तो है ही नहीं। राधा जी का ही परम स्वरूप है श्रीमद् भागवत जी, लेकिन बिना उनके उनका नाम नहीं होना क्या दर्शाता है? बोले जहां श्री शब्द आपको मिल जाए सुनने और पढ़ने को, वही श्री राधा जी हैं। और श्री कृष्ण, बोले राधा कौन है? बोले भागवत जी के जो सफेद पन्ने हैं वो राधामय हैं, और जो शब्द ब्रह्म भागवत जी में उल्लेखित हैं, वर्णित हैं, वही कृष्ण है। इसलिए भागवत जी कौन है? बोले श्री राधा कृष्ण का ही विग्रह श्रीमद् भागवत जी है। श्री भगवान का ही भांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत जी है। भागवत जी कहना, सुनना, गाना और लोगों को ये बताना फलानी जगह भागवत जी चल रही है, बोलिए जो प्रचार प्रसार करे वो भागवतमय हो जाते हैं। भागवत जी की कथा सुनना और कहना, ये कोई है मत समझना कि कहने वाले बड़े महान हो गए और सुनने वाले कम, ऐसा कुछ नहीं है। सुनने वाले और कहने वाले और ये भागवत जी जो विराजमान है ये एक रूप है, इनमें भेद नहीं जानना चाहिए। यही भागवत जी की कथा है। अब आज राधाष्टमी और हमें गोपाल जी के चरणों में आज बैठने का, कथा गाने का जो अवसर दिया है, हम सबसे पहले भगवान के श्री चरणों में वंदन करते हैं और हमारे श्री गोपाल भगवान के जो परम सेवक हमारे राठौड़ समाज के सभी बंधु बांधव, माता बहनें, इष्ट मित्र, सभी प्रेमी जनों को मैं हृदय से एक बार नमन करता हूं और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमें कथा गाने का अवसर दिया भगवान के चरणों में। इसलिए बोलो सच्चिदानंद भगवान की, क्योंकि कथा भगवान के चरणों में गाने का जो अवसर मिलता है वो प्रेमियों के द्वारा मिलता है, भक्तों के द्वारा मिलता है। इसलिए आप भक्त समुदाय के हृदय में हमारे भगवान का नित्य वास रहे, नित्य लीला करते रहे, आपका हृदय वृंदावन की तरह बन जाए। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। अब हम भागवत जी में प्रवेश करें। भागवत जी का परिचय मैं आपको थोड़ा सा करवाने का प्रयत्न करता हूँ। भागवत जी में 335 अध्याय, 18,000 श्लोक और 12 स्कंध हैं। इसमें वैसे बहुतायत प्रसंग हैं बीच बीच में। इसमें शिव भगवान, भगवान भोलेनाथ जी देवी पार्वती जी को कथा सुनाते हैं। भागवत जी में ये भी प्रसंग आया है कि श्री सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषियों को कथा सुनाते हैं। इनमें कर्दम देवहूति का भी संवाद आएगा। इसमें सनकादिक ऋषि नारद जी को भक्ति ज्ञान वैराग्य के साथ में श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनाते हैं। और भी अनेक इसमें प्रसंग ऐसे ऐसे आएंगे जिनका हमने सुना तो है, कथा सुनी तो है, लेकिन सुनना और उसका अंतःकरण में मनन करते हुए उतारना ये बहुत कठिन यात्रा है। लेकिन कहते हैं ना कि पहले के लोग बद्रीनाथ जी जाते थे तो कैसे जाते थे? बोले ऐसे जाते थे कि अंतिम बार हम लोग मिल रहे हैं, आ गए तो बहुत बढ़िया, नहीं आए तो भगवान की कृपा। ऐसी जैसी वो यात्रा कठिन हुआ करती थी, उससे भी 1000 गुना कठिन है इस कथा को, इस रसमयी आनंददात्री को अपने हृदय में हृदयांगम करना। कथा सुनने के लिए बहुत सुनते हैं, बहुत लोग सुनते हैं, पर कथा के माध्यम से जीवन को कथा के हिसाब से बनाना बहुत मुश्किल है। हम भगवान से यही विनती करते हैं कि हमें उन्हीं श्रोताओं में, उन्हीं वक्ताओं में हमारा भी नाम आ जाए जो बड़े आपके स्वरूप को जान सके हैं, पहचान सके हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। अच्छा देखिए, वैसे तो कथा का कोई मोल तोल हम करते नहीं हैं, लेकिन कथा जब प्रारंभ हो जाती है तो फिर हम एक शर्त जरूर करते हैं, और वो शर्त ये है कि जब हम कथा सुने और कहें तो हमें लोगों को बीच बीच में राधे राधे बोलना ही पड़ेगा। इसका रीजन ये है, इसका कारण ये है कि जो राधे राधे बोलते हैं तो मुझे लगता है वो जग रहे हैं, और जो राधे राधे नहीं बोल रहे हैं तो हमें लगता है वो विश्राम आलय में चले गए। बोलो राधे राधे।
महसूस होना भी आवश्यक है। तो भागवत जी देखिए, अपनी प्रशंसा कभी भी खुद करने वाला महान नहीं हो सकता है। मैं अपनी प्रशंसा खुद करूं, आप अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं, यदि आप महान हो ही नहीं सकते हैं। महान होने के महान लोगों का परिचय क्या है? आपकी प्रशंसा। दूसरे लोग बाजार में गा रहे हैं, एक दूसरे से बता रहे, साहब फलाने जगह तो बड़ा चमत्कार है। बोले कैसा चमत्कार है? फलाना व्यक्ति तो बड़ा महान है साहब, बड़े त्यागी हैं, बड़े भक्त हैं, वो बड़े तपस्वी हैं। अरे साहब, उन्होंने कई वर्षों से अन्न का सेवन नहीं किया, उन्होंने कई वर्षों से किसी भी वस्त्र को धारण नहीं किया। अरे वो बिस्तर पे तो सोते नहीं साहब, वो तो बर्तन में भोजन करते ही नहीं है। आप खुद अपनी प्रशंसा करें, वो श्रेष्ठ नहीं है। श्रेष्ठ वह है आपकी प्रशंसा कोई दूसरा करे। तो भागवत जी क्या है? बोले भागवत जी की प्रशंसा स्वयं भागवत जी नहीं कर रही हैं, फिर कौन कर रहे हैं? बोले भागवत जी की प्रशंसा करने के लिए पद्म पुराण जी आगे आए हैं। भागवत जी में 6 अध्यायों की जो कथा है वो पद्म पुराण की है। पद्म पुराण में कैसी कथा है, कैसी पद्म पुराण में भागवत जी की महिमा गाई है, ये हमें बताने की कृपा करें। लीजिए, प्रसंग प्रारंभ है। भागवत जी के चरणों में प्रणाम करते हुए हम समर्पित होते हैं भागवत जी के चरणों में। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मंचल भिते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदाधिकार ना संविधाय ही तदुदयते विवेकः। मानव जीवन का धन्य होना कब बताया? बोले भाग्योदयेन बहुजन्म। हम लोगों ने बहुत जीवन की यात्रा की है, कई जन्मों से, कई जन्म जन्मांतर से, युग युगांतर से हमारी स्थिति, हमारी गति क्या हो रही है? पूज्यपाद आद्य जगत गुरु शंकराचार्य भगवान जी ने कहा है कि पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं। बार बार जन्म लेना और बार बार शरीर छोड़ देना, बार बार शरीर